नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। फंडामेंटल राइट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमने पहली क्लास में देखे, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है जी, और अपनी एग्जामिनेशन की सभी प्रकार की तैयारियों को पुख्ता करिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। सबसे पहला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 25? ऑप्शन है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। ऑप्शन बी है संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो आंसर प्रॉपर तरीके से हमारा धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा, जो 25 से लेके 28 तक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन? मतलब कि कौन सा शामिल है, कौन सा इंक्लूडेड है। ऑप्शन नंबर एक आता है धर्म प्रचार करने का अधिकार, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन। दूसरा आता है सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राइट ऑफ सिक्स टू कैरी कृपाण। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, स्टेट्स राइट मेक सोशल रिफॉर्म लॉज। और चौथा आता है धार्मिक निकायों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, रिलीजियस बॉडीज राइट टू कन्वर्ट पीपल। बिल्कुल नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है ही नहीं। आप जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं देता है कि उसका धर्म परिवर्तन करवाएं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार हमको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार 25 में ही है, और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए 1 2 3। ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा सबसे पहला ऑप्शन ही होना चाहिए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द राइट ऑफ सिक्स टू कैरी कृपाण रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री पता होगी थोड़ी सी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु हुए, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, जिसके लिए 5 ककार जरूरी थे, जिसमें एक कृपाण होता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 24 ऑप्शन है, 25 भी है, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन है 27। तो आर्टिकल नंबर 25 से सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पूछा भी गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हेल्थ के आधार पर, सदाचार मॉरलिटी, या लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर? केवल 3, 2 3, 1 3 या 1 2 3? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, संविधान द्वारा धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ठीक है, अगर वो किसी के स्वास्थ्य को खराब करे, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो प्रतिबंध कर सकता है। ठीक है, मॉरलिटी के आधार पर किसी की मॉरलिटी उसमें छुपी हुई हो, और पब्लिक ऑर्डर हो, तो हमारे आंसर आ जाते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कन्वर्ट देयर कल्चर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? 23, 29 और 30, 32, 39 और 39? ये तो हमारा है ही नहीं मौलिक अधिकार, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर हमारा माइनॉरिटी से संबंधित कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल नंबर 29 और 30। ठीक है, जिसमें जो माइनॉरिटीज लोग हैं वो अपनी कल्चर को बचा सकते हैं, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस? 19, 20, 26 और 30। तो 19 तो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, 20 हमारा राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट आता है, 26 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 30 हमारा किससे रिलेटेड है? ठीक है, कि माइनॉरिटीज अपने मनपसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? द राइट टू फ्रीडम रिलीजन इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 20, 22, 25 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। आर्टिकल नंबर 25 हमको, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। ठीक है, तो क्लियर हो गए यहाँ तक? इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? ठीक है, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 35। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात हो रही है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है आर्टिकल नंबर 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गिवन इन दिस आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? विच राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी या एजुकेशनल राइट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 21A, ये तो बहुत बार जुड़ा है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी 31 खत्म हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 में है, तो 32 को, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हो जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब निलंबित हो जाता है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी सस्पेंडेड अंडर विच सर्कमस्टांसिस? ऑप्शन ए है ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। ऑप्शन बी है सेना सदस्यों के मामले में इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्स, या सैनिक विधि लागू होने पर व्हेन मैरिटल लॉ इज इन फोर्स, और उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब निलंबित हो जाता है? द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी सस्पेंडेड अंडर विच, बिल्कुल बात है। ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब देश के अंदर 352 इम्पोज हो तो हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्स, इस समय भी हम, ये भी आपका 352 से रिलेटेड है कि अगर सशस्त्र विद्रोह हो गए। ठीक है जी, विधि लागू होने पर मार्च, जब आपका कोर्ट मार्शल आर्टिकल नंबर ये आपका 34 आ जाता है। ठीक है, 34 आ जाता है। ठीक है, अगर ये भी लगता है तो भी हमारे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुच्छेद 32 के अंतर कौन कौन सा अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है? विच राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट, या ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 का संबंध, आर्टिकल नंबर 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है और ये श्योर करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्याय कौन सा आदेश जारी करता है? विच ऑर्डर कैन द कोर्ट इशू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन है डिक्री, ऑप्शन बी है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस, ऑप्शन सी है रिट समादेश, या ऑप्शन डी है अधिसूचना या नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो अंडर आर्टिकल 32 पावर है दैट इज रिट पावर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट, ठीक है जी, डिक्री का संबंध सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, ऑर्डिनेंस का संबंध सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की एक इंपॉर्टेंट पावर होती है, ऑर्डिनेंस पावर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? विच रिट इज फील्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी? मैंडामस, क्यूबरंटो, हेबियस कॉर्पस या सरसरी? अगर हिंदी में देखना चाहते हैं, मैंडामस का मतलब होता है आ, सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षकरण लेख। मैंडामस को बोलते हैं परमादेश, क्यूबरंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा, सरसरी को बोलते हैं, ठीक है, उत्प्रेक्षण। ठीक है जी, तो टू हैव द बॉडी, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, ठीक है, उसको अगर बंदी बनाया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है टू हैव द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कौन सी रिट संबंधित है? विच रिट इज रिलेटेड टू पर्सनल लिबर्टी? हेबियस कॉर्पस, सरसरी, प्रोहिबिशन, मैंडामस? ठीक है, सरसरी ये सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ करता है, प्रोहिबिशन भी सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ करता है, मैंडामस किसी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होता है, हेबियस कॉर्पस किसी इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट के पास पावर भी पावर है 226 के तहत, परंतु जो हाई कोर्ट का है वो एक मौलिक अधिकार नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा विभिन्न प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार किसे है? अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हु हैज द पावर टू इशू वेरियस रिट्स? ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय, स्टेट हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा कौन सी रिट जारी कर सकता है? अपार्ट फ्रॉम हेबियस कॉर्पस, which other writ can a high court issue? Certiorari, mandamus, quo warranto, all of the above? तो सुप्रीम कोर्ट के पास अगर 5 प्रकार की रिट है तो हाई कोर्ट के पास भी 5 प्रकार की ही रिट है। ठीक है, रिट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आ जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट रिट मामले में ज्यादा पावरफुल होता है और कई बार हाई कोर्ट भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है रिट मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस याचिका कौन दाखिल कर सकता है? हु कैन फाइल हेबियस कॉर्पस? ओनली डिटेन्ड पर्सन, ओनली इंटरेस्टेड पर्सन, एनी प्राइवेट पर्सन, बोथ डिटेन्ड और इंटरेस्टेड पर्सन? केवल निरुद्ध व्यक्ति, केवल हितबद्ध व्यक्ति, कोई भी निजी व्यक्ति, निरुद्ध या हितबद्ध व्यक्ति? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? बोथ डिटेन्ड और इंटरेस्टेड। पहले देश के अंदर चलता था, ठीक है, देश के अंदर केवल डिटेन्ड व्यक्ति ही क्या कर सकता था? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता था। लेकिन जब जस्टिस भगवती आए, उन्होंने देश के अंदर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एक इंपॉर्टेंट याचिका लाई, जिसके तहत PN भगवती को ही हम क्या बोलते हैं? जनहित याचिका के जनक बोलते हैं। उसके तहत कोई भी व्यक्ति, ठीक है, डिटेंड की तरफ से क्या कर सकता है? जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस जारी किया जाता है? इन विच सिचुएशन इज अ हेबियस कॉर्पस रिट इशूड? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की हानि होने पर, रिफंड ऑफ एक्स्ट्रा अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर? तो डिटेन्ड से ही संबंधित है हेबियस कॉर्पस, तो हमारा आंसर आ जाता है सी, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से, ठीक है, गलत तरीके से क्या बंदी बनाया जाता है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर याचिका दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उसके तहत क्या करता है? रिट जारी कर सकता है।
क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध निरोध के मामले में न्यायालय कौन सा परमादेश जारी करता है, या विच रिट इज इश्यूड बाय कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन? हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, सरसरी, या फिर क्यू बरंतो? ठीक है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अवैध निरोध का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध कर देना, किसी भी व्यक्ति को बंदी बना देना। तो उसके लिए हमारी एक ही रिट होती है इंडिविजुअल के लिए, हमेशा उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? विच रिट लिटरली मीन्स बी कमांड, बी मैंडेट भी बोल सकते हैं या बी कमांड भी बोल सकते हैं। हेबियस कॉर्पस जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, परमदेश का मतलब होता है बी कमांड, अधिकार विपरीक्षा का मतलब होता है ऑन व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, और उत्प्रेक्षण ये लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट होती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आता है वी कमांड का मतलब है परमादेश। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिट से संबंधित एग्जामिनेशन में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा समादेश किस अवैध व्यक्ति को सरकारी पद पर रहने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, which writ is issued to prevent an authorized person from holding a public office? सरसरी, मंडमस, निषेधाज्ञा प्रोविशन, या फिर बोलेंगे अधिकार परीक्षा? ठीक है, अधिकार परीक्षा। तो इसके लिए आता है क्यू बरंतो, आंसर होता है क्यू बरंतो, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आप, ठीक है, ये पब्लिक ऑफिस या पब्लिक पद धारण किए हुए हो। ठीक है, क्या आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट लीगल डॉक्यूमेंटेशंस की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहरिट जो किसी व्यक्ति, निगम या अधीनस्थ अधिकरण को वह कार्य करने के लिए बाध्य करती है जिसका उनका कर्तव्य है कहलाती है। द रिट विच compels a person, corporation or authority to perform a duty they are bounded to do so. क्यूबरंटो, ठीक है, मेंडामस, सरसरी, या प्रोहिबिशन? ठीक है, तो बी कमांड हम आदेश देते हैं कि जो काम आपको दिया गया है आप उसे करें, आपको वो करना चाहिए, आप उसके लिए बाध्य हैं। ठीक है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, दैट इज मेंडामस रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रिट जो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देती हैं क्या कहलाती हैं? द रिट विच इशूड कोर्ट ऑर्डरिंग, ठीक है, पर्सन अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, मैंडामस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, या प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन होता है रोकना, कि हम तुमको रोकते हैं अभी ये काम करने से। ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब होता है कि तुम्हारे पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट है। हेबियस कॉर्पस किसी इंडिविजुअल को प्रिवेंशन करने के लिए की जाती है, और मैंडामस किसी भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ की जाती हैं, किसी भी संस्था, किसी व्यक्ति के खिलाफ, कि तुम अपना कर्तव्य प्रॉपर तरीके से करिए, हम तुमको कमांड देते हैं, हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट तुमको कमांड देते हैं। किस रिट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण को ऐसा कार्य करने का आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है? विच रिट डायरेक्ट कंप्लेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और लोअर कोर्ट टू परफॉर्म अ ड्यूटी विद इन इट्स जुडिक्शन? सरसरी, मंडामस, प्रोहिबिशन, या हेबियस कॉर्पस? तो बार बार ये प्रश्न रिपीट होता जा रहा है हमारा। ठीक है, मंडामस का मतलब होता है कर्तव्यों से संबंधित, तुम्हारी ड्यूटी से संबंधित। ठीक है, उसको ही हम मंडामस रिट कहते हैं। ऐसी याचिका जिसमें कार्यपालिका आदेश देता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कार्य करे क्या कहलाती है? द रिट विच डायरेक्ट एग्जीक्यूट परफॉर्म ड्यूटी शब्द जहां पर भी आएगा उसके लिए आप सीधा मंडामस के ऊपर ही आंसर करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्प्रेक्षण
सरसरी रिट किन आधारों पर की जाती है? ऑन विच ग्राउंड कैन रिट सरसरी कैन बी इशूड? अधिकारिता का अभाव, लैक ऑफ जुरिडिक्शन, नर या का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का लाभ, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, विधिक त्रुटि, एरर अपैरेंट ऑन रिकॉर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि उत्प्रेक्षण कब करता है? सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ करता है। ठीक है, लैक ऑफ जुडिक्शन, अगर कोई भी कानून के समझ नहीं है छोटे कोर्ट में, ठीक है, तो उसके लिए करता है। वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। और सी, ये कहता है एरर अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगर किसी भी लॉ में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, किसी भी प्रकार का एरर है, तो भी सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ ये ट्रीट करता है, उनको रोकता है कि तुम, ठीक है, अभी ये काम मत करें, ठीक है, या फिर इसकी फाइल को सबमिट करें, ठीक है जी, या पेंडिंग पड़े हुए केस को रीओपन करें, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन आ रहा है, किस रिट के अंतर्गत किसी कर्मचारी को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है? विच रिट प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग एन अथोराइज्ड एक्ट? ठीक है, ऑप्शन आता है मैंडामस, ऑप्शन बी आता है क्यू वारंटो, ऑप्शन सी आता है सरसरी, ऑप्शन डी आता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर जहां भी ये शब्द आएगा, फ्रॉम परफॉर्मिंग अथोराइज एक्ट, अनऑथोराइज एक्ट, ठीक है, उसके लिए एक ही हमारी रिट होती है, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि तुम किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की पांचों की रिट आपको डिटेल में समझनी चाहिए पहले, उसके बाद आप एमसीक्यूज बेटर तरीके से कर सकते हो। परमादेश मंडमस के माध्यम से न्यायालय क्या करता है? थ्रू मंडमस द कोर्ट किसी व्यक्ति की उपस्थित होने का आदेश देता है, ऑर्डर अ पर्सन टू अपीयर। किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रिहा करता है, रिलीज अ पर्सन टेम्पररी। अधीनस्थ न्यायालयों से केस मंगा सकता है, ठीक है, कॉल अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट। सार्वजनिक कर्तव्यों के पालन हेतु आदेश देता है, ऑर्डर अथॉरिटी टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। तो जहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं कर्तव्य और ड्यूटी जैसे शब्द आते हैं, उसके लिए हमेशा हमारी मैंडामस रिट ही होती है। ठीक है, मैंडामस रिट ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, संपत्ति का समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है। ठीक है, बाकी सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये अब लीगल राइट आर्टिकल नंबर 300A में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, हम 14 बोल सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी 31 था, डिलीट हो चुका है 300A में, तो फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त हुआ था? ठीक है, when was the right to property removed from the fundamental right? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ठीक है, 44वें संशोधन 1978 के तहत। 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1982, ठीक है, और फिर आता है 31वां संविधान संशोधन 1973, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी, तो ये काम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार, जिसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में, ठीक है, ये कार्य समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, एक विधि का अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल नंबर 300A में जोड़कर। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? द राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, या लीगल राइट? तो मैं बार बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल नंबर 300A आपको पढ़ना चाहिए,
उसके तहत संपत्ति का अधिकार अब एक लीगल राइट बन चुका है, एक कानूनी अधिकार बन चुका है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? विच फंडामेंटल राइट वाज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी या कल्चर एंड एजुकेशनल राइट? तो हमारा प्रश्न ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार चेंज कर दिया गया था। ठीक है, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त हुआ? ठीक है जी, 44th, बहुत सिंपल प्रश्न है, बार बार डिस्कस हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संपत्ति का अधिकार यहीं पर कर सकते हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है, आगे पढ़ने की भी हमको जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो ये हमारा लीगल राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ने डिस्कस कर लिया था। ये सभी प्रश्न रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसके तहत आप प्रैक्टिस कर सकते हो बखूबी कि इस तरह से भी आपका एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया? अंडर विच आर्टिकल वाज राइट टू प्रॉपर्टी प्लेस्ड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 31 में तो पहले से ही था, आर्टिकल नंबर 301, आर्टिकल नंबर 300 ए, आर्टिकल नंबर 19 आई। तो 19 आई में भी पहले से ही था। ठीक है, 19 ई में था। ठीक है, 19 आई में नहीं था ये। तो ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 300 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो गिवन है बट फंडामेंटल राइट में नहीं है, तो आंसर हमारा यही होने वाला है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य को से पोषित कुओं, तालाबों और स्नान घाटों से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट सिटीजन shall be denied access to wells, tanks and बाथिंग घाट मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 17। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 ही नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक कुएं हैं, चाहे वो पानी के घाट हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार को, ठीक है, जो स्टेट के द्वारा ओन्ड किए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में है। ठीक है, वॉक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आपको 19 में देखने को मिलेगा। धर्म का अधिकार ये आपको आर्टिकल नंबर 25 में देखने को मिलेगा। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार आपको 32 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, ए का क्या होने वाला है? 14 से 18 1 होने वाला है। बी का क्या होने वाला है? ठीक है, बी का होने वाला है 19 यानी कि 4 होने वाला है। सी का क्या होने वाला है? धर्म का अधिकार, ठीक है, 25, तो सी का होने वाला है 2 और डी का संवैधानिक उपचारिक डी का होने वाला है सी। तो ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का सी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ए का 1, बी का 3 ये नहीं होगा, ए का ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर होने वाला है ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार
मैं कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रीडम अंडर फंडामेंटल राइट? फ्रीडम टू स्ट्राइक, हड़ताल करने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विचार व्यक्त करने की आजादी, ठीक है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी, फ्रीडम टू पीसफुल असेंबली, धरना देने की आजादी, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट बाय सिट ऑन। बिल्कुल ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो शांतिपूर्वक, 19 में दे रखा है आपको, शांतिपूर्वक आप असेंबल हो सकते हो, अपने विचार को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन हड़ताल करने का आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद या केस ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? विच gave द पार्लियामेंट टू पावर अमेंड फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी विवाद, ऑप्शन सी है गोलकनाथ विवाद, ऑप्शन डी है सज्जन कुमार विवाद। ठीक है, राजनारायण और इंदिरा गांधी का विवाद ये चुनाव संबंधी है, ये जिसके तहत उनको प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ गया था। ठीक है, ये वो वाला विवाद है। ठीक है, गोलकनाथ राइट टू प्रॉपर्टी का ही विवाद है, सज्जन कुमार भी राइट टू प्रॉपर्टी का ही है, और केशवानंद भारती केस भी राइट टू प्रॉपर्टी का ही है। लेकिन सबसे बड़ा केस माना जाता है 1973 में केशवानंद भारती केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह जज दिया था, ये जजमेंट दी थी कि बिल्कुल संसद के पास संशोधन करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार है, चाहे प्रस्तावना है, चाहे संविधान का कोई भी पार्ट है, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार भी है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करे। तो इस आधार पर हम जरूर चेक करेंगे अमेंडमेंट को कि अगर इसमें किसी प्रकार का संविधान से कोई छेड़छाड़ है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई खराब तो नहीं किया गया है, इस आधार पर हम चेक करेंगे। और अगर हमें लगेगा, यानी कि हमें सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये जो कानून बना है ये न्याय संगत नहीं है, तो उसको खत्म कर सकते हैं। किस न्यायालय अथवा न्याय अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ठीक है, विच रिट इज इशूड टू क्वॉश द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? ये भी जुडिशियल बॉडीज से भी जुडिशियल बॉडी बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उनके मामलों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। ठीक है, और जो आपके कोर्ट है, ठीक है, छोटे कोर्ट है, वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो कौन सी रिट है जो उनके जो उनकी जजमेंट है उनको भी बंद कर सकती है? ऑप्शन है परमेंडमस, प्रतिषेध क्यूबरंतो, या फिर उत्प्रेक्षण। तो हमेशा याद रखना, लोअर कोर्ट्स के खिलाफ दो ही रिट होती हैं, एक होती है प्रोहिबिशन, एक होती है सरसरी। ठीक है, सरसरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट छोटे कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, जो भी उनके कार्य होते हैं उनको समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो मैक्सिमम सभी अधिकार फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार होते हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। इनको छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी को मिलते हैं। तो विधि के समक्ष समानता 14, ये भी फॉरेनर्स को मिलता है आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19, ये फॉरेनर्स के पास नहीं है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है जी, ये आपका 21, ये भी फॉरेनर को मिलती हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आर्टिकल नंबर 23, 24, ये भी फॉरेनर को मिलती हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है 19। ठीक है, बी हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 से 14 साल के बच्चों की आयु की शिक्षा का अधिकार, द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 16 टू 14 ईयर इज राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों में है, पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट, संवैधानिक अधिकार है, शेड्यूल राइट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये एक अधिकार भी है, ये एक ड्यूटी भी है। ठीक है,
तो आर्टिकल नंबर 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये लागू हुआ था, यानी कि भारत के संविधान में शामिल कर दिया गया था 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में दिया गया है? राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, तो 13 में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, 14 में राइट टू इक्वलिटी है, 15 में भी है, 16 में भी है, तो 2, 3, 4 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2, 3, 4 में हमारा राइट टू इक्वलिटी यानी कि 14 से 18 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस समादेशी जारी करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू इशू रिट हेबियस कॉर्पस? ओनली हाई कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑल हायर कोर्ट्स। ठीक है, तो ये आंसर आता है हमारा, मैं पहले ही बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास 32 और हाई कोर्ट के पास 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वलिटी, प्रॉपर्टी, फ्रीडम, प्रॉपर्टी जहां पे आ गया वो हमारा मौलिक अधिकार होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके निषेध का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस? 16, 17, 18, 15। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। जब भी अनटचेबिलिटी आएंगे तो आप 17 को कर लेंगे, 17 हमारा अनटचेबिलिटी से संबंधित है कि किसी प्रकार का छुआछूत आप कर नहीं सकते। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज अथॉरिटी टू इशू रिट? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन? तो इलेक्शन कमीशन के पास तो होगा नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ये अधिकार रहता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से जिस भी तरह के एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपको अगर ये प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 बार इनको देखेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, तो मुझे ही नहीं लगता किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की कमी होने वाली है। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।